कुछ उत्प्रेरक अपने गांव समाज में भी देखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो गो नौछिड़ुआ मिलके आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, दो गो नौछिड़ुआ आपस में मिलके झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो पीछवा से एक आकर कहेगा मार 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 मार, दौड़ा के मार। समझ में आ रहा है? पीछवा से चढ़ा रहा है, अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, उसमें भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी अभिक्रिया की गति को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है, बढ़ा रहा है। उत्प्रेरक क्या होता है? देखिए ध्यान से देखिए, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसकी गति को क्या करेगा? तेज कर देता है। ठीक है, कुछ उत्प्रेरक अपने गांव समाज में भी देखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो गो नौछिड़ुआ मिलके आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, दो गो नौछिड़ुआ आपस में मिलके झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो पीछवा से एक आकर कहेगा मार 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 मार, दौड़ा के मार। समझ में आ रहा है? पीछवा से चढ़ा रहा है, अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, उसमें भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी अभिक्रिया की गति को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा मार 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 मार। समझ में? मार 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 मार, दौड़ा के मार। समझ में आ रहा है? अभिक्रिया की गति को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है। भाग नहीं ले, उसमें जा नहीं रहा है, लेकिन उसकी गति को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है, चढ़ा रहा है, मार दे मार दे मार दे मार दे। समझ रहा है? मर्दे के बेटा है तुम्हारा। अरे भैया, सब तो मर्दे के बेटा होता है। ठीक है, कोई जानवर के बेटा थोड़े ना होता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, यानी पीछे से चढ़ा रहा है, मार दे मार दे मार दे मार दे, हम देख लेंगे, मार दे। समझ रहा है? भाग नहीं ले, उसमें जा नहीं रहा है। ठीक है, अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी गति को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है, मार मार मार, चढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसकी गति को तेज कर देता है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक, यानी कैटिलिटी। समझ में आ गया? चढ़वा करके मरवा देगा, साइड से आ गया, खत्म। ठीक है, मार करके साइड से आया, झगड़ा लगा के साइड से चला गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, दो को फेमस उत्प्रेरक याद रखिएगा। ठीक है, पहला होता है फाइबर विधि से अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, लौह चूर्ण का। ठीक है, उसके बाद वनस्पति घी यानी डालडा, वनस्पति घी बनाने में। ठीक है, डालडा कितने लोग खाए हैं? ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माना नहीं, आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले। ठीक है, डालडा में ही पूड़ी छनाती थी। ठीक है, पूरा मुंह तेलौस हो जाता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वनस्पति घी। ठीक है, वनस्पति घी को बनाने के लिए निकल का प्रयोग किया जाता है, निकल, NI। ठीक है, निकल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने के लिए निकल का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो फेमस महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, निकल इसलिए वनस्पति घी में डाला जाता है ताकि जल्दी से क्या बन जाए? घी बन जाए। इस तरह बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वनस्पति घी बनाने में निकल का प्रयोग किया जाता है, और फाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ फेमस उत्प्रेरक याद रखिएगा, हमेशा पूछता है परीक्षा में। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक, देखिए अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है रासायनिक और दूसरा होता है भौतिक। रासायनिक को बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल, जिसको पुनः वापस न लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जो हमको पुनः वापस नहीं मिल सकता है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे होता है कागज का जलना। ठीक है, कागज अगर एक बार जल जाएगा तो फिर वापस कागज नहीं मिलेगा, तो जिसको हम पुनः वापस नहीं पा सकते हैं उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, दूसरा में लेते हैं दूध से दही का बनना। एक बार अगर दूध दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बन सकता। ठीक है, यानी जिसको हम पुनः वापस नहीं पा सकते हैं उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल। ठीक है, यानी जिसको हम वापस ला सकते हैं। ठीक है, जिसको वापस ला सकते हैं उसको बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इसमें होता है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, अगर मोम पिघल जाएगा तो फिर से मोम जमेगा तो मोम बन जाएगा। और दूसरा होता है पानी से
पानी का जमना, ठीक है, पानी का जमना, ठीक है। अगर पानी बर्फ में बदल जाएगा तो फिर जब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी, ठीक है। तो जिसको हम पुनः वापस पा सकते हैं उसको बोलते हैं भौतिक, और जिसको नहीं पा सकते हैं उसको बोलते हैं रासायनिक, ठीक है। दूसरे भाषा में बोले तो जिसको पुनः वापस लाया जा सकता है उसको बोलते हैं भौतिक, और जिसको पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है उसको बोलते हैं रासायनिक, ठीक है। इसमें देखिए आपको कॉन्फ्यूजन में डालने के लिए एक चीज दे सकता है, ठीक है। मोम का पिघलना और मोम का जलना, ठीक है। अगर मोम जल जाएगा तो फिर वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर पिघला हुआ रहेगा तो फिर उसको वापस लाया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अभिक्रिया होती कितनी प्रकार की है, ठीक है, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अभिक्रिया टोटल हमारी होती है 6 प्रकार की, ठीक है, टोटल अभिक्रिया हमारी 6 प्रकार की होती है। इसमें पहला नंबर पे आता है संयोजन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया 6 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें पहला हमारा आता है संयोजन, संयोजन। अब संयोजन क्या होता है, संयोजन का मतलब ये होता है कि दो पदार्थ मिल करके एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दो पदार्थ मिल करके एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं संयोजन, ठीक है। देखिए जैसे में देखिए सोडियम Na+Cl, क्लोरीन, दोनों अलग अलग है, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है। जब इन लोग की अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये बना देगा नमक, NaCl बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग और ये अलग, दो अलग अलग पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए H2+O, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन अगर इन दोनों में अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनाएगा, पानी बना देगा, H2O, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो बस आपको अगर छोटा छोटा दिया है तो इसको जोड़ देना है, ठीक है। अभिक्रिया कैसे बनाते हैं एकदम आराम से जीरो से समझिए कि अभिक्रिया कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे हम बोल दिए K2+Cl, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, बस इसको जोड़ देना है K2Cl, कोई दिक्कत नहीं है। H2+SO4 क्या बनाएगा, H2SO4, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अगला पॉइंट पे आता है वियोजन अभिक्रिया, इसी का उल्टा होता है वियोजन, ठीक है। वियोजन क्या होता है, इसमें तो जुड़ रहा है, ठीक है, लेकिन वियोजन क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का, ठीक है। दो पदार्थ टूट करके, ठीक, एक पदार्थ टूट करके, ठीक है, और दो पदार्थों का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं वियोजन। एक पदार्थ टूटेगा, ठीक है, ये वियोजन की पहचान क्या है, देखिए एक ही आपको उदाहरण देगा खूब लंबा सा, जैसे मान लीजिए NaCl का ही ले लीजिए, NaCl, देखिए बीच में कहीं प्लस प्लस नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको तोड़ना है, ठीक है। तोड़ेंगे कैसे, Na+Cl हो गया, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थों का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए K2SO4 है, ठीक है, SO4 टूटेगा तो क्या बनाएगा, K2 अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, K2+SO4, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पानी को तोड़िए, H2O तोड़ दीजिए, क्या बनाएगा, H2+O, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ले लीजिए HCl टूटेगा तो क्या बनेगा, H हो जाएगा अलग, H+Cl हो जाएगा अलग, वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई। दो पदार्थ टूट करके, एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और दो पदार्थ को जुट जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन। संयोग का मतलब होता है मिलना, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए अगला पॉइंट आता है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है,
विस्थापन। देखिए इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे में है सलमान खान। सलमान खान पहले किसके साथ था, ऐश्वर्या राय के साथ था, ऐश्वर्या। ठीक है, अब बाद में थे अभिषेक बच्चन। ठीक है, अभिषेक बच्चन। ठीक है, अभी तो सब ठीक ठाक है। ऐश्वर्या किसके साथ है, सलमान के साथ है। ऐश्वर्या ज्यादा खूबसूरत है, अधिक क्रियाशील है इसके पास। ठीक है, ऐश्वर्या राय ज्यादा खूबसूरत है, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, और सलमान खान क्या थे, कम क्रियाशील थे। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ, ठीक है, कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देगी। देखिए ऐश्वर्या राय अभी तो ठीक ठाक है, सलमान खान के साथ है, लेकिन बाद में कहाँ आ गए, अभिषेक बच्चन। और जब अभिषेक बच्चन आ गए तो ये अभिषेक बच्चन किसके साथ जाके जुड़ गए, ऐश्वर्या राय के साथ। समझ रहा है, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ उल्टा के जुड़ेंगे पीछे से। समझ रहा है, पीछे से आके जुड़ गए। अभिषेक बच्चन किसके साथ, ऐश्वर्या राय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिषेक बच्चन जुड़ गए ऐश्वर्या से, ए से अभिषेक बच्चन, ए से ऐश्वर्या। ठीक है, अभिषेक बच्चन किसे जाके जुड़ गए, ऐश्वर्या से। विस्थापित कौन हो गया, बेचारे सलमान खान विस्थापित हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सलमान खान, कोई दिक्कत नहीं है। ऐश्वर्या राय ज्यादा क्रियाशील वाली है। ठीक है, किसके साथ जाके जुड़ गई, अभिषेक बच्चन जब आया तो इसके साथ जाके जुड़ गई। ठीक है, अब विस्थापित किसको कर दी, सलमान खान को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे में MgCl, ठीक है, प्लस Zn। देखिए इसमें सलमान खान कौन है, Mg। समझ आ रहा है, सलमान खान कौन है, Mg है। ठीक है, सलमान खान Mg, ऐश्वर्या राय Cl, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक बच्चन कौन है, Zn है। देखिए कैसे ताक रहा है, फुफकार के, फटकार के ताक रहा है। समझ आ रहा है, उठा के ताक रहा है। ठीक है, तो ये अभिषेक बच्चन है। अब एक बात बताइए, अभिषेक बच्चन किसके साथ जाके जुड़ा, ऐश्वर्या राय के साथ जाके जुड़ा, उल्टा। समझ रहा है, पीछे से जोड़ना है। समझ रहा है, पीछे से जोड़ना है, पीछे से। अभिषेक बच्चन किसके साथ जुड़ा, ऐश्वर्या राय के साथ, तो इसको लिख दीजिए Zn किसके साथ जुड़ा, Cl के साथ। कौन विस्थापित हो गया, Mg, यानी Mg विस्थापित हो गया। इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अभी अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए, हाई प्लस का काम होता है जोड़ना, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, उल्टा करके जोड़ेंगे। समझ रहा है, इधर से पीछे से जोड़ देंगे, और जो शुरुआत में आया है उसको लास्ट में भेज दीजिए। जो शुरू में आया है, शुरू में Mg आया है ना, तो Mg को लास्ट में भेज दीजिए, और जोड़ना है उल्टा, उल्टा जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखते हैं, जैसे देखिए HCl, तो इसमें सलमान खान कौन है, H है, ऐश्वर्या राय Cl, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, लेते हैं Zn। ठीक है, Zn अभिषेक बच्चन। अब बताइए अभिषेक बच्चन किसके साथ जाके जुड़ेंगे, ऐश्वर्या राय के साथ, उल्टा। तो ये क्या बना देगा, ZnCl, कोई दिक्कत नहीं है, ZnCl बना देगा। अब विस्थापित कौन हो जाएगा, H, सलमान खान विस्थापित। आ रहा है समझ में, ठीक है, आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। देखिए जैसे में ले रहे हैं एक और, K2SO4 प्लस Al2। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें जो पहले आया है वो सलमान खान है, पहले आया है सलमान खान, बाद में आया है ऐश्वर्या राय, ये जो लास्ट में आया है इसका नाम है अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन किसके साथ जाके जुड़ेगा, ऐश्वर्या राय के साथ, जोड़ दीजिए, Al2SO4 हो जाएगा, Al2SO4। कौन बचा है, K2 यानी सलमान खान विस्थापित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए जो शुरुआत में आया है ना, शुरुआत में, इसको लास्ट में भेज दीजिए। K2 शुरुआत में आया, उसको लास्ट में भेज दीजिए। ठीक है, जो इसको प्लस का काम है, प्लस का काम होता है जोड़ना, लेकिन जोड़ना कैसे है, उल्टा जोड़ना है, पीछे से जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए MgCl है प्लस N है। ठीक है, अभिक्रिया करा दीजिए, क्या होगा, जो शुरुआत में आया लास्ट में चला जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
Cl। और शुरुआत में क्या आया है Mg चला जाएगा लास्ट में। लगभग अब आपको समझ में आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ, अधिक क्रियाशील कौन है, खूबसूरत है, ज्यादा ऐश्वर्या राय। ठीक है, कम क्रियाशील वाले पदार्थ को क्या करेगी, विस्थापित, भगा देगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है द्विविस्थापन। ठीक है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया। द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या है, देखिए, एक को धोखा देके दूसरे के साथ जाके मिल गए तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, द्विविस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन में देखिए, द्विविस्थापन में क्या होता है, अदला बदली हो जाती है, पदार्थों की अदला बदली द्विविस्थापन कहलाता है। ठीक है, पदार्थों का अदला बदली द्विविस्थापन। जैसे समझिए, यहाँ पर दे दिए HCl प्लस MgCl, MgCl। ठीक है, देखिए, दो गो इधर भी है और दो गो इधर भी है। समझ में आ रहा है, समझिएगा थोड़ा सा, दोनों तरफ दो दो गो है। ठीक है, तो इसको द्विविस्थापन, पदार्थों की अदला बदली द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर, एक मिनट आपको समझाने के लिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, Cl दिमाग में रखिए कि Cl था दिमाग में। ठीक है, एक बात बताइए, Mg यहाँ पर सलमान खान है, ऐश्वर्या राय है और अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन तो जाके मिल गई इससे, MgCl हो गया। ठीक है, विस्थापित कौन हो गया, धोखा किसको मिला, यच को मिल गया, बेचारे को धोखा मिल गया। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब धोखा मिला तो इसका मतलब रोएगा थोड़ा ना, फिर दूसरे के साथ जाके मिल गया। इसके साथ कौन था, Cl था। ठीक है, तो E अगर इससे मिल रहा है तो E भी जाके किससे मिल जाएगा, इसके मेहरारू से मिल जाएगा। ठीक है, यानी मेहरारू का अदला बदली हो गया, ये वाला इसके साथ जाके मिल गया। ठीक है, ये वाला इसके मेहरारू के साथ जाके मिल गया। ठीक है, यानी पदार्थों का अदला बदली क्या कहलाता है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए आगे, MgCl हो गया, MgCl प्लस HCl। ये देखिए, ये वाला उल्टा के मिला है ना, पीछे से आकर के मिला है। ठीक है, तो ये कहेगा रुक रुक रुक, हम सीधा आके मिल रहे हैं। समझ आ रहा है, ये वाला उल्टा मिलेगा और ये वाला सीधा जाके मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, HCl। इसको कहते हैं द्विविस्थापन की अभिक्रिया। समझ में आ रहा है, देखिए एक और देखिए, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए NaCl प्लस NaOH। देखिए, दोनों तरफ दो दो गो है, जब दोनों तरफ दो दो गो रहेगा तो समझिए द्विविस्थापन की अभिक्रिया। ठीक है, बनाना कैसे है इसको, देखिए, एक दो, दो गो इधर भी है, एक दो, दो गो इधर भी है, दोनों तरफ दो दो गो है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आपको देखिए, आपको बताए थे कि ये वाला किससे जाके मिलेगा, उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला जब उल्टा मिलेगा तो ये वाला कैसे जाके मिल जाएगा, सीधा मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे समझते हैं। हाई देखिए, दोनों हाथ के तरफ, दोनों साइड साइड में है ना, दोनों साइड साइड में, NA इधर है, NaOH उधर है, दोनों साइड साइड में है। ठीक है, तो दोनों साइड साइड में, तो साइड साइड वाले को साइड साइड में जोड़ दीजिए, जो बचा है इसको उल्टा जोड़ दीजिए, बीच वाले को। ठीक है, जोड़ना कैसे है, उल्टा। समझ में आ गया, तो पहले इसको लिख दीजिए, Na है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, Cl है, और जो साइडवा में क्या था, इसको सीधा जोड़ना है, Na और OH था, NaOH, ये आपका हो गया। ठीक है, यानी जो साइड साइड में है, दोनों हाथ के तरफ है, उसको जोड़ लीजिए पहले। ठीक है, उसको लिख लीजिए। ठीक है, आप उसे पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको लिख दिए NaOH प्लस, अब इसको बीच वाले को लिखिए, तो बीच वाले को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, उल्टा जोड़ेंगे। ठीक है, NaCl हो जाएगा, ये NaCl, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिखा जा सकता है। द्विविस्थापन की क्रिया लगभग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एक बार और समझ लेते हैं इसको। पदार्थों की अदला बदली क्या कहलाता है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहलाता है। यानी ये वाला पदार्थ जाके उसके में मिल जाएगा, उसका वाला इसके में मिल जाएगा। ठीक है, पदार्थों का अदला बदली क्या कहलाता है, द्विविस्थापन की अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, K2SO4 प्लस MgCl। देखिए ध्यान से एकदम,
बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। जब बड़ा बड़ा सूत्र रहे तो आप समझिए तुरंत द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। समझ में आ रहा है? इसको बनाना कैसे है, देखिए एक गो और दो गो, दो गो इसमें भी है, एक गो और दो गो इसमें भी है, तो आपको पता है साइड साइड वाला जाके जुड़ जाएगा। साइड साइड वाला सीधा जोड़ दीजिए, और जो बीच में है इसको उल्टा जोड़ दीजिए। प्लस का काम होता है जोड़ना, जोड़ेंगे कैसे? उल्टा। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K2Cl प्लस, उल्टा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? MgSO4 हो जाएगा ये, MgSO4। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जुटेगा तो क्या हो जाएगा? MgSO4 हो जाएगा, MgSO4 प्लस ये वाला K2Cl हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभिक्रिया लगभग समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, लगभग समझ में तो आइए गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर पदार्थ मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं संयोजन। अब मिलाएंगे कैसे? देखिए दो गो पदार्थ रहेगा छोटा छोटा, अब बीच में प्लस का निशान है तो संयोजन, समझिए मारी धड़ाक से संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया जोड़ दीजिए उसको तुरंत पे। लेकिन अगर एक ही बड़ा पदार्थ है, कोई एक ही बड़ा है, एक ही सूत्र दे दिया लेकिन बड़ा दे दिया, बीच में कोई प्लस नहीं है, तो तुरंत मारिए वियोजन अभिक्रिया है, तोड़ दीजिए उसको बीच में प्लस लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। जुड़ गया तो संयोजन, बिछड़ गया तो वियोजन। और अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ है, देखिए शुरुआत में बड़ा दे देगा, लास्ट में एक छोटी मुक्की दे देगा, छोटा सा देगा, ठीक है। जब छोटा सा दे रहा है लास्ट में तो समझिए कि क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। पहले बड़ा है बाद में छोटा है तो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन बता दिए कैसे करते हैं। अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। ये वाला आके जुड़ेगा उल्टा, ये जो बचेगा उसको लास्ट में लिख देंगे, विस्थापित हो जाएगा। द्विविस्थापन में क्या होता है? दोनों अभिक्रिया क्या होती है? दोनों पदार्थ क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, दोनों पदार्थ बड़ा बड़ा होता है, तो समझिए तुरंत द्विविस्थापन की अभिक्रिया है, ठीक है। अदला बदली कर दीजिए पदार्थों का, उसको कहते हैं द्विविस्थापन की अभिक्रिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है पांचवा नंबर पे। पांचवा नंबर पे आता है अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन। देखिए अपचयन और उपचयन क्या होता है? अपचयन, अ माने होता है नहीं, अपचयन माने पचेगा, नहीं पचेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के द्वारा समझिए। अपचयन का मतलब नहीं पचेगा, और उपचयन का मतलब पच जाएगा। तो नहीं पचेगा कब? देखिए इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, उसको अपचयन बोलते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो हाइड्रोजन अपने आप ही कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं उपचयन, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, हाइड्रोजन की मात्रा कम, उसको उपचयन। और जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम, उसको अपचयन। नहीं समझ में आया होगा, समझिए इसको ध्यान से थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए, कॉन्सेप्ट के द्वारा समझिए। जैसे कोई स्त्री है, कोई महिला है, ठीक है। जैसे कोई महिला है, किसी बाराती में गई है, ठीक है, किसी के यहाँ दावत खाने गई है, ठीक है। देख ली बढ़िया बढ़िया खाना, नटई तक अड़सा के खा लिए यहाँ तक, समझ आ रहा है? मुंह बा के देख रहे हैं तो दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो आप एक बात बताइए, ऑक्सीजन ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी? जब नटई तक अड़सा लिए तो सांस ले पाएगी? बिल्कुल नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? जब सांस नहीं ले पाएगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन कम हुआ तो हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगा, ढचाक से फेंक देगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपचयन। समझ में आ गया होगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जब ऑक्सीजन गिरेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा तो हाइड्रोजन अपने आप पे उठ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा, उसको बोलते हैं अपचयन, माने नहीं पचेगा। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं इसका उपचयन में। जैसे मान लीजिए हम लोग की तरह अगर कोई आदमी है, बेचारा आदमी बहुत सीधा साधा होता है, ठीक है। जैसे कोई आदमी है, गया बाराती में, तनी तनी सब में से खा लिया, ठीक है, तनी सा पेट भरा, उसके बाद चला आया। तो जब पेट तनी मनी खाना खाया है, तनी सूख, तो ये बताइए सांस ले पाएगा कि नहीं बढ़िया से? बिल्कुल ले लेगा सांस बढ़िया से। तो जब बढ़िया से सांस लेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल ले होगी। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, हाइड्रोजन की मात्रा कम, तो उसे बोलते हैं उपचयन, माने बढ़िया से पच जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए छठवां नंबर क्या है? छठवां नंबर देखिए, 6वां नंबर, 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 6वां
छठवां नंबर क्या है, देखिए छठवां नंबर पे आता है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ठीक है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माशोषी का मतलब सोख लेगी यानी ग्रहण कर लेगी। ऊष्मा माने गर्मी को, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा को सोख लेती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, ऊष्मा माने गर्मी को सोख लेती है, ठीक है। आप कभी पानी में अगर चूना डालेंगे, ठीक है, पानी में अगर चूना डालेंगे, ठीक है, तो पनियों क्या करने लगता है, खदकाने लगता है, यानी ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है, सोख नहीं रहा है, ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो जो ऊष्मा को बाहर निकालता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और जो ऊष्मा को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, ठीक है। आप कभी गर्मी के दिनों में अगर धूप में से बाहर से आते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नींबू और पानी डाल करके दे देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बना के। अगर ग्लूकोज को पानी में मिलाएंगे तो पनिया हल्का हल्का ठंडा हो जाता है, ऊष्मा को क्या कर रहा है, सोख रहा है। आप पिएंगे तो आपकी पूरी गर्मी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो गर्मी को कम करे यानी गर्मी को सोख रहा है तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, और गर्मी को बाहर निकाल रहा है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे में समझिए, ऊष्माशोषी क्या होगा, ऊष्मा को ग्रहण कौन करेगा, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण, ग्लूकोज प्लस पानी अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा को सोख लेगा। ऊष्मा को, निशान तीर का नीचे का मतलब ऊष्मा को सोख लेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी है तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या, ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है। तो देखिए, चूना और पानी का मिश्रण, चूना प्लस पानी मिला देंगे तो क्या बनाएगा, चूना प्लस पानी मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, ऊष्मा को बाहर निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा, चूना को खदकाने लगता है तो ऊष्मा को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो जो ऊष्मा को बाहर निकालता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। और जो ऊष्मा को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा।